ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरित्र अध्याय 4 श्री मूर्ति अवतार कथन। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री पाद वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती दत्तरे सद्गुरुभ्य नमो नमः। नामधारक ने सिद्ध से शंका समाधान किया कि तीनों देव ब्रह्मा विष्णु तथा महेश एक ही अवतार में दत्त के रूप में कैसे प्रकट हुए। उसका हृदय गुरु चरित्र को उसके आरंभ तथा आदि स्तोत्र से ज्ञात करने के लिए अत्यंत उत्सुक था। सिद्ध जोगी ने तब सृष्टि की रचना का वर्णन करना आरंभ किया। आदि काल में एक समय पृथ्वी पर अत्यधिक बाढ़ आई, जिससे समस्त संसार जलमग्न हो गया। तब भगवान नारायण अपने दिव्य सर्प आदि शेष की कुंडली पर अपने जोगिक ध्यान में बैठे थे, जो प्रलय के बाद असत रूप से बचा था। उनकी इच्छा थी कि वह सृष्टि की रचना करें। उन्होंने माया तो अवतरित किया तथा ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, जो सृष्टि के रचयिता है। सृष्टि की प्रगति के लिए ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा शक्ति से 5 ऋषि पैदा किए, मारीच, अत्रि, पुलस्त्य, अंगराज तथा दक्ष। इनमें से अत्रि के घर भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। अनुसया महान ऋषि अत्रि की पत्नी अपने पतिव्रता धर्म के लिए प्रसिद्ध थी। उनमें आध्यात्मिक शक्ति इतनी तीव्र थी कि वह जब चलती थी तब कठोर व असमतल भूमि भी कोमल व असमतल हो जाती थी। तीव्र सूर्य व धधकती अग्नि भी उन्हें ठंडक पहुंचाती थी। वरुण वायु को मंद गति से चलाते थे। सभी प्रकृति के देव डरे हुए थे कि यदि अनुसया की महानता को ललकारता तो वह अपना गौरव खो देंगे। प्रभु विष्णु, जो समस्त प्राणियों के पालक हैं, उनका आदर करते थे। एक बार मुनि नारद, जो तीनों लोकों में स्वतंत्र रूप में भ्रमण करते हैं, ब्रह्मा विष्णु व महेश के निवास पर गए तथा अनुसया की आध्यात्मिक ख्याति का वर्णन किया, जो उनके सर्वश्रेष्ठ विरोध रहित पतिव्रता पति के प्रति भक्ति तथा स्थिर अतिथि सत्कार का जो वृत्त उन्होंने लिखा था, उसके कारण था। ये सुनकर तीनों देवों की पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी व पार्वती ईर्ष्या से रोने लगी। जब देवों ने उन्हें संतापना देने का प्रयास किया तो उन सभी ने कहा कि उन सभी को ऐसा अवसर प्राप्त करना चाहिए जिसे वे अनुसया को नैतिक दुविधा में फंसा सके, जहां उसे श्राप दे सके। वे ये भी ध्यान रखें कि उसकी महानता अधिक न बढ़ जाए। अतः तीनों देवता अन्य रूप धारण करके अतिथि द्वार में ऋषि अत्रि के निवास पर पहुंचे। अनुसया ने उनका स्वागत किया व आदर से आसन दिया। अपने कर्तव्य के व्रत के कारण उन्होंने कहा, पवित्र श्रीमान, आपने अपने पवित्र चरणों से मेरी कुटिया को पवित्र किया। मैं आपको हृदय से स्वागत करती हूँ। कृपया आदेश दें कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। कुटिया के स्वामी ऋषि अत्रि वन में तपस्या करने गए थे। उन देव अतिथियों ने कहा, हम अत्यधिक भूखे हैं तथा भोजन के लिए उनके पति के आगमन की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। वह शीघ्रतम भोजन पाना चाहते हैं। तब अनुसा ने भीतर जाकर भोजन की समस्त व्यवस्था की तथा अतिथियों को भोजन का निमंत्रण दिया। इस पर अतिथि ने कहा, हे पवित्रता, जब तक तुम नग्न अवस्था में भोजन नहीं परोसोगी, हम भोजन बिना किए लौट जाएंगे। ये सुनकर अनुसया मुस्कुराई तथा विचार किया। ऋषि अत्रि के लंबे साथ के कारण वह पूर्णतः पवित्र व शुद्ध हूँ, अतः मुझे भय की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मैं अतिथियों के आदेश की अवहेलना करती हूँ, तब वह मुझे अपने कर्तव्य व भोजन कराने के वचन से असफल होने के कारण शाप देकर चले जाएंगे। उन्होंने मेरे करों द्वारा भोजन करने की इच्छा व्यक्त की है, अतः उन्हें अपनी स्तनों के रूप में देख रही हूँ, संतानों के रूपों में देख रही हूँ, ना कि एक अपरिचित अतिथि के रूप में। अनुसुईया ने यह निर्णय लेकर आगे कहा, श्रीमान, मैं आपकी इच्छा अनुसार ही करूंगी। आप पधारें तथा भोजन करें। उसने देवों के आदेश अनुसार ही किया। क्षण भर में उसकी श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति के कारण तीनों दिव्य अतिथि बाल रूप में परिवर्तित हो गए। उनकी दृष्टि पड़ते ही अनुसुईया के हृदय में अत्यधिक मातृत्व प्रेम उमड़ पड़ा, जिससे उसके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। अनुसुईया ने प्रसन्नता से उन तीनों को स्तन पान कराकर पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो पृथ्वी के रचयिता, पालक व संहारक हैं, थक गए थे। उन्हें देवी अनुसुईया गोद में पूर्ण विश्राम मिला। वह निंद्रा मगन हो गए।
तब अनुसुईया को ज्ञात हुआ कि वह त्रिदेव है। उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हें पालने में लिटा दिया तथा लोरी गाकर झूलना आरंभ कर दिया। ऋषि अत्रि ने जो घर लौट रहे थे, उन्होंने दूर से लोरी की ध्वनि सुनी तो उन्हें ज्ञात हो गया कि क्या हुआ है। ऋषि ने कुटिया पर पहुंचकर बाल रूप त्रिदेव की इस प्रकार स्तुति की। हे प्रभु, संसार के पिता, आप ही सृष्टि के रचयिता, पालक व संहारक हैं। आप समस्त विश्व के पालक, संहारक व रक्षक हैं। आप सर्वव्यापी हैं। आप सर्वज्ञ हैं। आप सभी प्राणियों की आत्मा हैं। ये सत्य है कि आप प्रभु विष्णु हैं। आपने अपनी दिव्य लीलाओं के लिए ही त्रिमूर्ति रूप धारण किया है। ये ब्रह्मांड आपकी नाभि से उत्पन्न हुआ एक अंग है, परंतु वे आपसे अलग नहीं है। जब हम इसे अपने भ्रमित ज्ञान से समझते हैं, तब ये भिन्न ज्ञात होता है। ऋषि अत्रि की स्तुति समाप्ति पर त्रिमूर्ति जो बाल रूप में थे, उनके समक्ष अपने मूल रूप में प्रकट हो गए तथा ऋषियों को वरदान देने की इच्छा प्रकट की। तब अत्रि ने अर्थपूर्ण दृष्टि से पत्नी को देखा तथा कहा, ए प्रिय, इन तीनों के पास कोई विचार से भी नहीं पहुंच सकता। वे जहां तुम्हारी भक्ति की शक्ति से प्रकट हुए हैं, तुम उन्हें अपनी मनोकामना बता दो। अनुसुईया ने कहा, मेरे प्रभु, आपको ब्रह्मा से सृष्टि की प्रकृति के लिए उत्पन्न किया है, अतः मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी यदि आप इनमें से एक देवता जो त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट हुए हैं, हमारे घर पुत्र के रूप में रहने को कहें। ऋषि अत्रि ने वैसे ही किया। एक ईश्वर ने त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट होकर कहा, हे ज्ञानी, मैं आपके दत्त पुत्र के रूप में रहने का प्रस्ताव करता हूँ, अतः मैं दत्ता हूँ। अनुसुईया की भक्ति की शक्ति के कारण वह त्रिमूर्ति उनकी कुटिया में रहने लगे। साथ ही वे अपने चमत्कारिक दिव्य रूप में अपने स्वर्गीय निवास पर लौट गए तथा अपनी पत्नियों से मिले। प्रभु विष्णु ने अपने को पूर्ण रूप से ऋषि को समर्पित कर दिया, अतः ये प्रदर्शित करने के लिए कि वह ऋषि अत्रि के दत्तक रूप पुत्र हैं, उनका नाम दत्तात्रेय पड़ा तथा दत्त के नाम से विख्यात हुए। वह सर्वोत्तम ईश्वर हैं, वेदों के धय हैं, वह सच्चिदानंद की प्रकृति हैं, वह ज्ञान व योग के स्वामी हैं। जिनके हृदय में उनका ध्यान मात्र आ जाए, उन्हें वरदान देने वाले हैं। वह समस्त सृष्टियों में विचरण करते हैं। ब्रह्मा जो आकर्षक थे, उन्हें इंद्र नाम मिला। चंद्र संसार के पालक हैं। शिव स्वभाव से उग्र होने के कारण दुर्वासा के नाम से जाने गए। इस प्रकार प्रभु का नाम दत्तात्रेय पड़ा, जो रहस्यमय जीवन चक्र में अजन्मे थे, परंतु दुर्वासा के श्राप के कारण उन्हें अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर रहना पड़ा। जो वे पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों व देवताओं पर दया के कारण करते हैं। इससे पूर्व प्रभु के जो भी अवतार हुए, वे अपने उद्देश्य पूरा करके अपने भौतिक शरीर छोड़कर अपने मूल्य रूप में अपने निवास स्वर्ग में लौट गए। अपने भक्तों को वरदान दे लेने के लिए प्रभु ने दत्ता के रूप में अवतार लिया, पर उन्होंने धैर्य पूर्ण होने पर भी पृथ्वी को नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें दोनों में वेद बताता हूँ। श्री राम का अवतार असुरों के संहार का तथा रावण के वध करने के उद्देश्य से हुआ था, अतः वे अपना उद्देश्य पूरा होते ही अपना नश्वर शरीर छोड़कर स्वर्ग चले गए। परंतु दत्ता के अवतारों का उद्देश्य समस्त प्राणियों का कल्याण करना है, अतः उनका ये कार्य तब तक चलता रहेगा जब तक प्राणी मात्र है। अतः वे अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग नहीं जाते, वे पृथ्वी पर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे ही दत्ता स्वयं ध्यान के स्थायी अवतार हैं, जो प्राणियों को मोक्ष प्रदान करते हैं। उन्होंने अपने को सभी धर्मों के पूर्ण ऋषि के रूप में अवतरित किया है। इस प्रकार श्री गुरु चरित्र का परम अमृत कथा, जो कल्प तरु श्री नरसिंह सरस्वती का आख्यान सिद्ध नामधारक संवाद के रूप में कही गई है, उसका त्रिमूर्ति अवतार नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ, जिसमें गुरु दत्ता को समर्पित करता हूँ। ओम श्री दत्ताय नमः।